नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी असिस्टेंट के लिए जो 50 क्वेश्चन का मैथ का सीरीज था उसका फोर्थ पार्ट शुरू करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगले वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। तो आज हमारा चौथा सीरीज है ये, इसमें 10 क्वेश्चन होंगे पूरा। इसको शुरू से अंत तक देखिए, पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। 12 प्लेटों तथा 9 चम्मचों का कुल मूल्य 339 रुपया है, तो 4 प्लेटों और 3 चम्मचों का मूल्य कितना होगा। तो देखिए 12 और 9, इन दोनों को 3 से भाग दे दीजिए। 12 प्लेट और 9 चम्मच 3 से भाग दे दीजिएगा तो 4 प्लेट और 3 चम्मच का निकल जाएगा, यानी कि कीमत भी एक तिहाई हो जाएगा 3 से भाग दे देने पर, यानी कि 113 यानी कि 113। तो 113 देखिए ऑप्शन नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। 12 प्लेट और 9 चम्मच है, तो प्लेट की संख्या भी एक तिहाई, चम्मच की संख्या भी एक तिहाई, इसलिए कुल कीमत भी इसका एक तिहाई हो जाएगा। तो कुल कीमत है 339, उसका हो जाएगा एक तिहाई 113। तो 113 इनमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की एक एक पंक्ति में खड़ा किया जाने पर, सभी छात्रों को 54 छात्रों की एक एक पंक्ति में खड़ा किए जाने पर 30 पंक्तियां बनती है, यानी कि 30 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 54 छात्र खड़े किए जाते हैं। यदि उन्हें 45 छात्रों की एक एक पंक्ति में खड़ा किया जाए तो कितनी पंक्तियां बनेंगी, यानी कुल छात्र हो गए 54 गुना 30। तो 54, एक पंक्ति में 54 छात्र और 30 पंक्तियां हैं और उन्हें 45 छात्र प्रति पंक्ति में होते, कितना पंक्ति बनेगा, तो इसको 45 से भाग दे देंगे। इसका जो सॉल्यूशन होगा वही आंसर हो जाएगा हमारा। और जो इसको मौखिक करेंगे बिना इसको गुना भाग किए, तो ये देखिए छात्रों की संख्या प्रति पंक्ति में कितना हो जाता है, 54 से 45, यानी कि 9 कम हो गया। छात्रों की संख्या 9 कम हो गया, तो 54 का कितना भाग 9 है, 9 छः के 54, यानी 1/6 भाग, इसलिए छात्रों की संख्या हो गई 5/6। 54 का 5/6 हो गया, 9×5 = 45। तो प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या 5/6 हो गया, इसलिए पंक्ति की संख्या 30 था, उसका 5/6 को पलट दीजिए, 6/5 हो जाएगा। 5 × 6 = 30, 6 × 6 = 36, सी हो जाएगा 36। या उसी तरह आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं। 9×5 = 45, 9 छः के 54, 5 6 के 30, 6 × 6 = 36, यहाँ भी 6 × 6, यानी कि मौखिक इस तरह कर सकते हैं। 36 हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 80 मीटर ऊंचे गोल स्तंभ पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, परंतु दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। खंभे के ऊपरी सिरे पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा, यानी 1 मिनट में चढ़ता है और अगले मिनट में 2 मीटर नीचे खिसक जाता है, यानी 2 मिनट में बंदर का कुल प्रोग्रेस कितना होगा, 5 मीटर प्लस 2 मीटर माइनस, यानी कि 3 मीटर। 2 मिनट में 3 मीटर, तो 80 मीटर कुल ऊंचाई चढ़नी है। तो 80 मीटर में जो है पहले 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, फिर 2 मीटर स्लिप कर जाता है अगले मिनट में। तो इसको नहीं, सिर्फ 80 मीटर जो है 80 में 5 घटा देंगे, क्योंकि आखिरी मिनट में जब वो चढ़ेगा तो फिर उसमें फिसलने की बात नहीं है। अंतिम में जब सिर पर पहुंच जाएगा, सिरे पर ऊपर में, उसके बाद फिसलने की स्थिति नहीं आएगी। इसलिए आखिरी मिनट को हम स्टॉक रख लेंगे 5 मीटर। 5 मीटर आखिरी मिनट के लिए रख लिए, और उसके बाद जो 80 में 5 घट गया, तो अब 75 मीटर पर हम निकालेंगे कितना समय लगेगा, उसमें 1 मिनट जोड़ देंगे। तो देखिए 3 मीटर पर 2 मिनट, 3 मीटर चढ़ने में उसको 2 मिनट लगता है। 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है, यानी कि 3 मीटर जो है, 3 मीटर में 2 मिनट, दोनों तरफ 25 से गुना कर देंगे। 25 या 75 मीटर, 25 दूनी 50 मिनट। तो 75 मीटर में जो है 50 मिनट लगता है, तो 75 मीटर चढ़ने में 50 मिनट लगेगा, और उसके बाद आखिरी मिनट में वो 5 मीटर चढ़ जाएगा, तो फाइनल ऊपर तक पहुंच जाएगा। इसलिए 50 मिनट प्लस 1 मिनट 51 मिनट कुल समय लगेगा चढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है
तो इसको जो कैलकुलेट होगा √5 उसके अंदर 11 उसके अंदर 19 उसके अंदर 29 फिर 49, तो इसका जो कैलकुलेशन होगा सबसे अंदर से हम इसको क्लियर करते जाएंगे। √49 इसका 7 हो जाएगा मान। अब 7 29 के से जुड़ जाएगा, 29 7 36। अब 36 का वर्गमूल कितना हो गया 6। अब 6 19 में जुड़ जाएगा, 19 + 6 25। तो 25 का फिर रूट निकाल लेंगे, 25 का रूट हो जाएगा 5। 5 को 11 में जोड़ेंगे तो 11 और 5 16। तो 16 का वर्गमूल निकाल लेंगे 4। 4 और 5 9। 9 का वर्गमूल ये आखिरी वर्गमूल होगा, तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि वस्तु पर 10% कर कम देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, तो इस वस्तु के उपभोग में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ। यानी किसी वस्तु पर टैक्स जो है 10% घट गया तो उपभोग कुछ कितना बढ़ जाएगा कि दोनों जो है अपरिवर्तित रहे, कुल खर्च जो है इस वस्तु के उपभोग में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो ताकि राजस्व अपरिवर्तित रहे। तो देखिए टैक्स 10% कम कर दिया गया, यानी कि टैक्स हो गया 9/10। टैक्स जो है 9/10 हो गया, तो जो है इसके उपभोग कितना हो जाएगा उलट देंगे 10/9, ताकि 10 10 कट गया, मूल स्थिति 1 रहे। तो टैक्स कम कर दिया गया 10%, यानी कि टैक्स हो गया 9/10 भाग, तो उपभोग हो जाएगा 10/9। उपभोग 10/9 हो गया, यानी कि उपभोग में कितनी वृद्धि हुई, तो 10/9 हो गया, यानी कि 1.1/9। तो 1 तो हमारा मूल हो गया उपभोग का, 1/9 की वृद्धि हो गई। उपभोग में 1/9 की वृद्धि हो गई, इसको प्रतिशत में निकालेंगे तो 100/9 हो जाएगा। तो 1199 11.1/9%, 1/9 भाग की वृद्धि हो गई टैक्स में, इसमें उपभोग में, यानी कि 11.1/9%। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य तेलों में 25% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपने तेल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस मद में खर्च न बढ़े। यानी कि कुल जो स्थिति है खाद्य तेल का जो है 25% वृद्धि, यानी कि 1/4 की वृद्धि, यानी कि 5/4 हो गया। एक पहले से था उसमें 25% यानी 1/4 की वृद्धि, तो ये हो गया 5/4। तो खाद्य तेल जो है ये 5/4 हो गया उसका वृद्धि तेलों में, यानी कि 5/4 वृद्धि हो गया। तो दूसरे मद में दूसरा मद कितना हो जाएगा 4/5। पहला में कुछ बढ़ोतरी होगा तो दूसरा में उतना ही उसी अनुपात में घटोतरी करना होगा। अपने तेल की खपत उसको पहले से 4/5 हो जाएगा, यानी 1 घटाओ 4/5, 1/5 भाग की कमी करनी होगी, 4/5 रह गया, यानी कि गुना 20 कर देंगे तो ऊपर नीचे। तो देख लीजिए ये हो गया 80/100। तो अब 80% खपत करनी पड़ेगी, यानी खपत में कितनी कटौती करनी पड़ेगी 20%। या ऐसे जब 4/5 लिए तो 1/5 की कमी करनी पड़ेगी। 1/5 जो है 100/5 हो गया प्रतिशत में, 100/5 यानी कि 20%। तो खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी, तो 20% की कमी करनी पड़ेगी। सी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। तो यहाँ पर देखिए कैसे बनेगा ये। पहले 50% अम्लीय सांद्रता है 9 लीटर द्रव में, अब इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। 50% अम्ल पहले से है, वो 30% रह जाता है, यानी कि अम्ल का सांद्रता देखिए घट जा रहा है। तो कितना घट रहा है, 50 से 30 हो रहा है, यानी कि 100 में 60। और 100 में 60 है, यानी कि 100/60/100, यानी कि 3/5 भाग रह जाता है। अम्ल की सांद्रता जो है 3/5 रह जाती है। पहले 50% था, अब 30% है, यानी कि 3/5 रह गया। यानी कि जो है द्रव में जो है कितना मिलाया जाए, तो द्रव की मात्रा कितनी हो जाएगी, इसका उलट देंगे, 5/3 हो जाएगा द्रव। तो द्रव पहले 9 लीटर है, तो 9 का 5/3 भाग,
तो 9 का 5/3 भाग देखिए, 3 तिया 9 यानी कि 15 लीटर, 5 तिया 15, यानी कि द्रव जो 9 लीटर है वो 15 लीटर हो जाएगा। तो यानी कि द्रव में और कितना मिलाना पड़ेगा, 9 लीटर है तो 9 लीटर में 9 + 6 मिला देंगे तो 6 मिला देने पर ये 15 लीटर हो जाएगा। यानी कि पानी मिला देना पड़ेगा 6 लीटर। आंसर यही हो जाएगा सी। फिर से एक बार इसको देखिए, 50% से 30% हो गया है, यानी कि 3/5 भाग रह गया अम्ल का सांद्रता। तो पानी का सांद्रता कितना हो जाएगा, इसका उल्टा, 3/5 अम्ल हो गया तो पानी 5/3 हो जाएगा। तो 5/3 हो गया तो यानी कि पहले से था 9, तो 9 का 5/3 भाग कुल अम्ल का जो सांद्रता हो जाएगा। तो वही 5/3 में कटा दिया तो 15 हो गया। तो 9 से 15 अम्ल का कुल द्रव जो है 9 से 15 हो गया। तो 9 से 15 होने के लिए उसमें 6 लीटर और मिलाना पड़ेगा। तो सी आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन है, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है और एक अन्य परीक्षार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक क्या है? तो यहाँ देख लीजिए, एक 30% प्राप्त करता है, एक 40% प्राप्त करता है। ये और 5 अंक मान लीजिए यहाँ है, 30% वाला 5 अंक दूर रह जाता है और 40% वाला 5 अंक से 10 अंक ज़्यादा रह जाता है। यानी कि ये दूरी जो है 10 और ये दूरी 5, और ये पासिंग बिंदु है, पासिंग पॉइंट ये है। इसे 30% वाला 5 अंक पीछे है और 40% वाला 10 अंक आगे है। यानी कि 30 और 40% के बीच की दूरी 5 और 10 15 हो गया। यानी कि 30 से 40% यानी कि 10%, 30 से 40 के बीच की दूरी 10%, तो 10% बराबर 15, तो 10% 15 हो गया। दोनों तरफ 1-1 0 लगा देंगे, 100% 150। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितना है? तो 150 100% हो गया तो 30%, 45 से 5 50, या तो इसमें रख दीजिए 40% है उसमें 10 घटा दीजिए, या 30% में 5 जोड़ दीजिए, या 40% जो है 10 अधिक है तो उसमें 10 घटा देना है। 15 चौके 60 घटाओ 10 50, इस तरीके से भी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिलौना के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर इसकी बिक्री की संख्या 15% कम हो गई। खिलौने के बिक्री मूल्य पर कितना परिवर्तन हुआ? तो मान लीजिए 100 में बढ़ गया 20%, ये बढ़ के हो गया 120, फिर 15% की कटौती की गई इसकी बिक्री की संख्या में। तो इसमें घटा देंगे 120 का 15%, 120 का जो है 15% कितना हो जाएगा? 100 का तो 15 हो गया और 20 का 15% 3 हो जाएगा, यानी 15 3 18, यानी 120 में 18 घट जाएगा तो बराबर हो जाएगा 102। तो बिक्री मूल्य पर कितना परिवर्तन हुआ? 100 से 102 हो गया, यानी कि 2% की वृद्धि हुई। ये आंसर हो जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 रुपये हो तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था? मान लेते हैं 2 वर्ष पहले 100 रुपया था मूल्य। प्रति वर्ष जो है पिछले वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। 1 वर्ष बाद कितना हो गया? 10% घट गया तो 90 हो गया। फिर अगला वर्ष 2 वर्ष पहले का, तो हमको 2 वर्ष के से पहले निकालना है। तो 2 वर्ष पहले का था तो उसके 1 वर्ष बाद फिर वर्तमान में 90 में फिर 10% कम हो गया, तो 90 का 10% घट गया, यानी कि 90 में 9 कम हो जाएगा 81। जिसका वर्तमान मूल्य 81 है वो 2 वर्ष पहले था 100। 81 जो है 2 वर्ष पहले 100 था, तो 81,000 100,000 हो जाएगा, यानी 1 लाख। जिसका वर्तमान मूल्य 81,000 है उसका 2 वर्ष पहले मूल्य 1 लाख। 1 लाख आंसर हो गया, सी ऑप्शन। तो दोस्तों इस प्रकार 10 क्वेश्चन का आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारा अगला वीडियो जल्दी ही आएगा, उसे देखना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।